कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटता है जिसे हम तर्क से नहीं समझा सकते। एक स्कूल, एक प्लेग्राउंड, एक फुटबॉल और उसमें छिपी आत्मा। क्या कभी आपने सोचा है कि खेल का मैदान भी आपकी रक्षा कर सकता है? आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमयी कहानी जिसमें खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं और जीवन की रक्षा की कहानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां हर बात में खुशबू है, हर कहानी में जज्बात हैं। और अगर आपको भावनाओं से भरी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी का नाम है फुटबॉल की आत्मा। स्थान है श्री राम विद्या मंदिर स्कूल और समय सर्दियों की छुट्टियां। स्कूल बंद था लेकिन प्लेग्राउंड खुला था। बच्चे छुट्टियों में घर चले गए थे। मैदान सुनसान पड़ा था, सिवाय एक फुटबॉल के जो स्कूल के स्टोर से पता नहीं कैसे बाहर आ गई। वो फुटबॉल जमीन पर खुद ब खुद लुढ़कती, उछलती, जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। कहानी की शुरुआत होती है राज से। कक्षा 7वीं का छात्र। छुट्टियों में कहीं जाने का मन नहीं था उसका। वह हर दिन स्कूल के मैदान में आकर अकेले खेलता था। एक दिन जब वो आया तो उसने देखा मैदान के बीचों बीच एक फुटबॉल खुद ब खुद उछल रही थी। उसे पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फुटबॉल उसके पास आई जैसे कह रही हो, आओ खेलें। राज थोड़ा डरा, मगर फिर उसके अंदर का बच्चा जाग गया। वो खेलने लगा और हैरानी की बात थी कि फुटबॉल खुद उसकी चाल समझ रही थी। राज जहां भागता फुटबॉल वहीं लुढ़कती, हवा में लहराती और गोल में समा जाती। राज हंस पड़ा, उसे दोस्त मिल गया था। कई दिन बीते, यह राज और रहस्यमयी फुटबॉल की दोस्ती बन गई थी। राज अब और खुल गया था, पढ़ाई में भी तेज हो गया था, पहले से भी ज़्यादा आत्मविश्वासी। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन अचानक जब वह खेल रहा था, स्कूल के पीछे की झाड़ियों से कुछ लोग आए। 2 नकाबपोश युवक जो मैदान से जुड़ी लोहे की बाउंड्री चुराने आए थे। उन्होंने राज को देखा और चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगे। राज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी फुटबॉल तेजी से हवा में उड़ी और सीधा उन दोनों में से एक के चेहरे पर लगी। दूसरे ने दौड़कर राज को पकड़ना चाहा, मगर मैदान की जमीन जैसे हिलने लगी। राज को लगा जैसे किसी ने उसे खींचकर पेड़ के पीछे छिपा दिया हो। पुलिस की सायरन सुनाई दी। शायद किसी ने पहले ही खबर कर दी थी। दोनों चोर भागे मगर पकड़े गए। राज हैरान था। फुटबॉल अब वहीं पड़ी थी, चुपचाप। राज ने उसे हाथ में उठाया और धीमे से कहा, तुम कौन हो? हवा में हल्की सी आवाज़ गूंजी, मैं इस मैदान की आत्मा हूँ जो बच्चों की मुस्कान की रखवाली करती है। उस दिन के बाद राज ने कभी उस फुटबॉल को नहीं देखा, जैसे वो कहीं लौट गई हो, किसी और बच्चे की मदद करने। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक आत्मा, एक दोस्त या शायद एक पहरेदार, कभी न कभी, कहीं ना कहीं हमारी रक्षा के लिए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल खुशबू वाली बातें को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते, हर रोज़, हर समय ऐसी ही कहानियाँ रहस्य, भावना और सच्चाई के मेल के साथ। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है जिसमें किसी निर्जीव वस्तु ने आपकी मदद की हो? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अंत में जय श्री राम, क्योंकि जब भावनाएं सच्ची हों और इरादे मजबूत, तब कोई भी शक्ति हमारी रक्षा ज़रूर करती है। जय श्री राम।